जिस तरह से पेपर कराया जाता है ना, सेम उसी तरह से उसका ट्रेड टेस्ट भी कराया जाता है। इस तरह से अग्निवीर में एक सीट की जगह 10 से 15 लड़कों को पास किया जाए, इसमें भी एक सीट की जगह 7 से 8 लड़कों को पास किया जाए। जय हिंद एवरीवन। जितना लोग का सीआरपीएफ ट्रेडमैन में ऑनलाइन हो चुका है ना, उतना लोग रिटर्न की तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाओ। देखो ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती है और जब भी ट्रेडमैन की भर्ती निकाली जाती है तो उसमें जिस तरह से पेपर कराया जाता है ना, सेम उसी तरह से उसका ट्रेड टेस्ट भी कराया जाता है। भाई पेपर से कम ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग पेपर पास कर ले जाते हैं लेकिन ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। देखो जिस तरह से अग्निवीर में एक सीट की जगह 10 से 15 लड़कों को पास किया जाएगा, सेम उसी तरह से ये जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है इसमें भी एक सीट की जगह 7 से 8 लड़कों को पास किया जाएगा। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। देखो सबसे पहले जब सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई तो इसमें पहले 9212 वैकेंसी था और उसका ऑनलाइन का लास्ट डेट 25 तारीख तक था। तो इसमें मतलब जितने लोगों को ऑनलाइन कराना था उतने लोग ऑनलाइन करा लिए। इसमें तो वैसे 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा था और कैटेगरी के हिसाब से कुछ लोगों को हाइट में छूट था, तो जिन लोगों का हाइट नहीं था वो लोग इसमें ऑनलाइन नहीं करा रहे थे। लेकिन बाद में कोर्ट का फैसला आया तो मतलब 148 वैकेंसी बढ़ा दिया गया। 9212 वैकेंसी निकाला गया था और फिर बाद में 9360 वैकेंसी निकाल दिया गया और उसका ऑनलाइन का लास्ट डेट भी बढ़ा दिया गया। 25 तारीख तक ऑनलाइन का लास्ट डेट था, उस डेट को बढ़ाकर 2 तारीख तक कर दिया गया। तो जितने लोगों का हाइट कम था, देखो हाइट को भी घटा दिया गया। ये जो 148 नई वैकेंसी निकाली गई ना, तो इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर से घटाकर 165 सेंटीमीटर कर दिया गया और इसमें एज को भी ज़्यादा मतलब छूट मिल गया। 3 साल का एज में छूट मिल गया। तो जितने लोग ओवर एज हो चुके थे, जिन लोगों का ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था या मतलब हाइट कम था, वो लोग भी लास्ट में आते आते सीआरपीएफ ट्रेडमैन में ऑनलाइन करा लिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने लोग सीआरपीएफ ट्रेडमैन में ऑनलाइन करा चुके हैं और कितने लोगों का फार्म रिजेक्ट हो सकता है और किसमें सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन कराए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो से पता चल जाएंगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और देखो यार, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आप किस पोस्ट में ऑनलाइन कराए हो, ठीक है ना। मैं अपना बता दे रहा हूं। देखो मैं बिगुलर में ऑनलाइन कराया हूं, आप किस में ऑनलाइन कराए हो जरूर कमेंट करके बताना, जिससे हम लोगों को पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा किस में लोग ऑनलाइन कराए हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा कुक में ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि कोई भी ट्रेडमैन की भर्ती निकाली जाती है ना, चाहे आसाम राइफल ट्रेडमैन की हो या बीएसएफ ट्रेडमैन की हो, तो सबसे ज़्यादा लोग कुक में ही फार्म भरते हैं। कुक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो देखो यार, आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मतलब रिटेन के साथ साथ आप लोग को ट्रेड टेस्ट का तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब अगर रिटेन में बहुत ज़्यादा नंबर ला दे रहे हो तो ट्रेड टेस्ट में बाहर हो जाओगे, फिर कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। और दौड़ के लिए तो 9000 वैकेंसी निकाली गई है ना, तो 75000 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग अब सोच समझ कर आप लोगों को तैयारी करना है, ठीक है ना। अभी चलते हैं, सारी की सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सीआरपीएफ ट्रेडमैन में 23,49,000 के आसपास में पूरे फार्म भरे गए हैं और इन 23,49,000 में से बहुत सारे लोगों का फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब रेगुलर में भी फार्म भर दिए हैं, मतलब 2-2 3-3 पोस्ट में फार्म भर दिए हैं। तो उन लोगों का फार्म तो 100% रिजेक्ट होना ही होना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी साफ साफ बताया गया था कि सिर्फ एक ही पोस्ट में आप लोग ऑनलाइन कराएं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य से फार्म भर दिए हैं और वो लोग हमेशा ये गलती कर देते हैं। मैं हमेशा बार बार बोलते रहता हूँ, अगर दूसरे राज्य से फार्म भरोगे ना तो आप पेपर भी देने चले जाओगे, आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर पेपर पास भी हो जाओगे, लिस्ट में नाम भी आ जाएगा ना, तो मतलब सारी चीज़ें होने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, जब ज्वाइनिंग करने चले जाओगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि ऐसा मैटर मैं बहुत बार देख चुका हूँ, तो उससे भी मतलब बहुत सारे लोगों का जैसे सीट बच जाएगा। से 5 लाख तो वैसे जाने वाले हैं, रिजेक्ट होने वाले हैं। मिला जुलाकर 16 से 17 लाख लड़कों का एडमिट कार्ड आएगा। अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों का एडमिट कार्ड परसेंटेज पर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है ना। निकाला गया था तो उसमें 9212 वैकेंसी था, ठीक है ना। और इसका लास्ट डेट 25 तारीख तक था, ऑनलाइन का लास्ट डेट। और जब तक ऑनलाइन का लास्ट डेट 25 तारीख तक था, तब तक सीआरपीएफ ट्रेडमैन में ज़्यादा फार्म नहीं भरा गया था, क्योंकि इसमें एज में छूट नहीं मिला था। लेकिन मतलब इस वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, इसमें 148 नई वैकेंसी बढ़ाई गई और इस डेट को, ऑनलाइन का डेट 25 तारीख तक था तो ऑनलाइन का डेट 2 तारीख तक कर दिया गया। और ये जो 148 वैकेंसी बढ़ाई गई ना, तो इसमें हाइट 165
किलोमीटर कर दिया गया। इसमें 4 से 5 पोस्ट था, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया था, अभी उसको भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कम फार्म भरा गया था, लेकिन जब 148 वैकेंसी बढ़ाया गया और हाइट को घटाया गया और एज को भी इसमें बढ़ा दिया गया, 3-3 साल एज में छूट दे दिया गया, तो मतलब बहुत सारे लोग इसमें ऑनलाइन करा दिए। संख्या मतलब इसी में बढ़ी है, जो 148 वैकेंसी है ना, इसी में संख्या बढ़ी है, इसमें ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ी है। जो नोटिफिकेशन है ना, ये सिर्फ 148 वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन है, इसमें सिर्फ 4 ही पोस्ट है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और इसी में हाइट कम मांगा गया था, सभी में हाइट कम नहीं मांगा गया था। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया था, एक बार मिस्टेक हो गया था तो दोबारा मैं आप लोगों को बताया था। ये जो 4 गो ट्रेड है, मतलब 148 वैकेंसी निकाली गई है, तो इसी में हाइट कम मांगा गया है। और इसी में लास्ट में आकर जब 3 साल का एज में छूट मिला और जैसे हाइट वेट में छूट मिला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एज में भी छूट दिया गया है, तो मतलब आधे से अधिक लोग इसी में ऑनलाइन कराए हुए हैं। मतलब 9360 वैकेंसी है, तो 75,000 लड़कों को पेपर में पास किया जाएगा। और पेपर में पास मतलब किया तो जाएगा 75,000 लड़कों को, जैसे एक सीट की जगह जिस तरह आर्मी में 10 से 15 लड़कों को पास किया जाएगा, सेम उसी तरह से सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी एक सीट की जगह 7 से 8 लड़कों को पास किया जाएगा। अब भर्ती तो सिर्फ 9360 लड़के को किया जाएगा, लोग ट्रेड टेस्ट में छटेंगे। ये ट्रेडमैन की भर्ती है। अगर कुक में आप फार्म भरे हो ना, तो खाना बनाने के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बिगुलर में फार्म भरे हो ना, तो बिगुल बजाने आपको आना चाहिए। अब मान लो आप पेपर में 80 नंबर का कर दे रहे हो या 90 नंबर का कर दे रहे हो और आपका ट्रेड टेस्ट मजबूत है ये नहीं है, ट्रेड टेस्ट में छट जा रहे हो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा भाई। इसलिए आप लोगों को ट्रेड टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। मिला जुला कर जितना मतलब रिटर्न पर फोकस कर रहे हो ना, जिस ट्रेड में आप फार्म भरे हो, उतना ही फोकस आप ट्रेड टेस्ट पर भी करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है। दोबारा पता नहीं सीआरपीएफ की भर्ती कब निकाली जाएगी। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो सीआरपीएफ ट्रेडमैन में 23 लाख फार्म भरा गया है ना, मतलब 4 से 5 लाख फार्म तो रिजेक्ट हो सकता है। और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताया ही हूँ, तो आप लोग को ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब 9212 वैकेंसी था ना, उस टाइम ज़्यादा लोग ऑनलाइन नहीं कराए थे। जब 148 वैकेंसी बढ़ा दिया गया, हाइट को घटा दिया गया और ऑनलाइन के लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया, तब जाकर ज़्यादा लोग ऑनलाइन कराए हैं। तो भाई आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से करो। मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि जिस तरह से रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, उसी तरह से ट्रेड टेस्ट का भी तैयारी करो, ठीक है ना। क्योंकि एक सीट की जगह 7 से 8 लड़के को पास किया जाएगा, लेकिन भर्ती तो सिर्फ एक ही लड़के को किया जाएगा। अब 9000 सीट है तो 75,000 लड़के पेपर पास करेंगे, लेकिन भर्ती तो सिर्फ 90,000 होंगे ना, 9360 लोग ना होंगे। तो इसलिए भाई आप लोग को दोनों मजबूत रखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं भाई मैं ऑनलाइन क्लास कहाँ से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भाई मतलब आप लोग देख लेना, जहाँ मतलब सभी लोग का अपना अपना समझने का तरीका होता है, तो जहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा वहाँ से आप लोग ऑनलाइन क्लास करना। और पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक। अगर सीआरपीएफ में नहीं निकलेगा तो अग्निवीर में निकलेगा, अगर अग्निवीर में नहीं निकलेगा तो बीएसएफ में निकलेगा, अगर बीएसएफ में नहीं निकलेगा तो आसाम राइफल में निकलेगा, लेकिन पढ़ने से ही निकलेगा। अभी दौड़ना हम लोग को भी छूट गया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई अग्निवीर का मतलब दौड़ के लिए वीडियो बनाओ, तो टेंशन ना लो, मतलब अभी तो सुबह को जाने का प्रयास कर रहे हैं, जब शाम को जाने लगेंगे तो जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।